ये हेलीकॉप्टर देख रहे हैं? हाँ मुकेश जी, एक जो हेलीकॉप्टर, उनका 50 गो हेलीकॉप्टर। हम हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिए हैं, ब्लॉक के ब्लॉक उतार रहे हैं। एक हेलीकॉप्टर भारी है, उनके सब हेलीकॉप्टर पर। वो कंगना रनावत की फिल्म का डायलॉग था ना कि अभी तो हमें और जलील होना है, अभी तो भारतीय जनता पार्टी को अपना चुनावी प्रचार और नीचे गिराना है। झूठ बोला, लगातार झूठ बोला, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर गलत बयानी की और अब चुनावों में औरंगजेब का प्रवेश हो गया है। मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों, अब चुनावों में औरंगजेब का प्रवेश हो गया है। किसी और ने नहीं, खुद गृह मंत्री अमित शाह औरंगजेब की चर्चा कर रहे हैं। मुझे कभी कभी लगता है दोस्तों, क्या मुगलों का प्रचार प्रसार करने का जिम्मा भारतीय जनता पार्टी ने ले रखा है? बाबर, औरंगजेब, शाहजहां, जितने भी मुगलों की जानकारी और उनके प्रचार प्रसार में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर रही है। मगर तेजस्वी यादव के पास इसका जवाब है। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी मुद्दों पर नहीं आ सकते। वो कहते हैं कि सूरज जो है वो पश्चिम से उग सकता है, मगर सवाल ही नहीं प्रधानमंत्री मुद्दों पर आए। आज वो बिहार की जनता और उसके जरिए देश की जनता से पूछ रहे हैं कि हिंदू खतरे में कहां है? इस देश के सभी अहम पदों पर हिंदू बैठे हुए हैं, फिर भी 10 सालों से आपको यह पाठ पढ़ाया जा रहा है कि हिंदू खतरे में है। सुनिए किस तरह से करारा जवाब दिया है तेजस्वी ने भारतीय जनता पार्टी को। वो लगातार जो राग अलापते रहते हैं कि हिंदू खतरे में है, तेजस्वी यादव का यह बयान। हम लोग तो बता दिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। मोदी जी 8-10 बार आगे बिहार सुन लो हो कि क्या कहले हो, क्या बोला, क्या देंगे? कुछ नहीं। हिंदू मुस्लिम खतरा है रे सनातनी के, प्रधानमंत्री हमारे सनातन धर्म के, राष्ट्रपति सनातन धर्म के, तीनों सेना के अध्यक्ष सनातन धर्म के, सब मुख्यमंत्री सनातन धर्म के, हर प्रदेश के हर गवर्नर सनातन धर्म के, फिर भी कह रहे सनातनी खतरे में। कैसे रे भाई? अरे सब ठग लोग है, ये लोग समाज को बांट करके राज करना चाहता है, इसलिए इनके झांसे में नहीं आ रहा है। बीजेपी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी। तेजस्वी यादव के इस बोल्ड बयान के बहुत मायने हैं दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा। तेजस्वी यादव की रणनीति जो है वो दो तरफा है। एक तरफ लगातार वो मुद्दों पर बने हुए हैं और उसके जरिए वो ये भी कह रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता संविधान के खिलाफ जो है बयान दे रहे हैं। वो संविधान जो इस देश के जो निचले तबके में रहने वाले लोग हैं, जो इस देश के पिछड़े, वंचित और दलित हैं, उन्हें इंसाफ, उन्हें आरक्षण की बात करता है, मगर दूसरी तरफ लगातार हिंदू को खतरे में बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद पर बात करते हैं। वो प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आप जो ये लगातार बात कर रहे हैं कि भाई संविधान को कोई खतरा नहीं है, हम संविधान नहीं बदलने जा रहे हैं, तो जिन लोगों ने संविधान बदलने की बात की, आपने उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? तेजस्वी ये सवाल पूछ रहे हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी को अब औरंगजेब मिल गए हैं। आजाद भारत के इतिहास में आज तक चुनावी प्रचार इतना निचला, इतना घटिया, इतना वाहियात नहीं रहा है और इसे इस स्तर तक पहुंचाने का जो श्रेय है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को जाता है। और जब मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं तो सिर्फ बीजेपी नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्षस्थ नेतृत्व है। हमने प्रधानमंत्री को देखा, देश के गृह मंत्री अमित शाह को देखा और स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को देखा। हालांकि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने अपना स्तर इतना नहीं गिराया है जितना बाकी दोनों महानुभावों की बात करें। मसलन क्या कह रहे हैं अमित शाह आपके स्क्रीन पर? ये इंडी अलायंस एक प्रकार से औरंगजेब फैन क्लब बन गया है। अब आपको तय करना है कि मोदी जी के साथ जाना है या औरंगजेब फैन क्लब के साथ जाना है। हमने जब औरंगजेब का नाम बदला तब भी इन्होंने विरोध किया।
उद्धव जी, मैं बताना चाहता हूं कि यह नाम संभाजी महाराज के नाम से आपके स्वर्गीय पिता श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे ने रखा था, जिसे भाजपा शिवसेना सरकार ने जमीन पर उतारा। और बात यहां नहीं रुकती। एक तरफ देश के गृह मंत्री बात कर रहे हैं औरंगजेब फैन क्लब की, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का बयान अंग्रेजी में, फिर मैं इसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। कांग्रेस wants to change constitution, snatch Dalit and OBC quotas, provide reservation to जिहादी वोट बैंक। और जिहाद बीजेपी का पसंदीदा शब्द बन गया है। अमित शाह के इस बयान पर गौर कीजिए, जो शालीनता की तमाम मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहा है। आज देश में दो खेमा है। पहला राम मंदिर का विरोध करने वाला है, दूसरा मोदी जी का, एनडीए का, जो राम मंदिर का निर्माण करने वाला है। एक तरफ वोट फॉर जिहाद करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ वोट फॉर विकास करने वाले लोग हैं। और चुनाव आयोग हर बार की तरह कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। अब हो क्या रहा है दोस्तों, जिस तरह से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार संविधान पर बने हुए हैं, आरक्षण पर बने हुए हैं, जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री बुरी तरह से बौखला गए। अब वो क्या कर रहे हैं, कांग्रेस की नकल कर रहे हैं। दरअसल हो क्या रहा है, मैं आपको बताता हूं। राहुल गांधी हर तरफ एजेंडा सेट कर रहे हैं और उसका अनुसरण, उसकी कॉपी बीजेपी कर रही है, स्वयं प्रधानमंत्री कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री ने भी वही राग गुनगुनाना शुरू कर दिया है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस कोटा खत्म कर देगी, मगर वो साथ में एक शब्द जोड़ रहे हैं कि ओबीसी शेड्यूल कास्ट का कोटा खत्म करके ये कोटा जो है वो दे दिया जाएगा जिहादियों को। प्रधानमंत्री अपने पद की गरिमा को बनाए रखें। आप अपने देश की जनता को गाली दे रहे हैं, अपने देश के नागरिकों को गाली दे रहे हैं। कभी आप मुसलमानों को घुसपैठिया बताते हैं, कभी आप जिहादी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आप लगातार प्रधानमंत्री पद की गरिमा को तार तार कर रहे हैं, उसे दफन कर रहे हैं। आज की तारीख में आपने भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को एक दलदल बना दिया है। इससे जो भी गुजरेगा वो न्यूनतम स्तर तक जाएगा, दफन होकर न्यूनतम स्तर तक जाएगा। आपको संविधान के मुद्दे पर कांग्रेस पर हमला बोलना है, मगर आपने साथ में जिहादी शब्द जोड़ दिया है, जो अपने आप में कितना शर्मनाक है। लालू प्रसाद यादव इसी बात का जिक्र कर रहे हैं। लालू क्या कह रहे हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। लालू अपने चिर परिचित अंदाज में कहते हैं, प्रणाम देशवासियों, हिंदी भाषा में आज लगभग 1.5 लाख शब्द बताए जाते हैं तथा अध्ययन की सभी शाखाओं में तकनीकी शब्दों को मिलाकर लगभग 6.5 लाख शब्द हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पसंदीदा सबसे फेवरेट शब्द हैं पाकिस्तान, शमशान, कब्रिस्तान, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, मछली मुगल, मंगलसूत्र, गाय भैंस। ऊपर की लिस्ट पहले 2 चरणों के चुनाव होने तक की है। 7वें चरण तक इस लिस्ट में कुछ 2-4 नाम और बढ़ सकते हैं। नौकरी, रोजगार, गरीबी किसानी, महंगाई, बेरोजगारी, विकास, निवेश, छात्र विज्ञान, नौजवान इत्यादि मुद्दे भूल गए हैं। और यही बात तेजस्वी भी कह रहे हैं। तेजस्वी कहते हैं, दुनिया में 4 चीजें बिल्कुल असंभव हैं। सूरज का पश्चिम से उगना, रेगिस्तान में मछली पकड़ना, आसमान में पेड़ लगाना, प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से नौकरी, प्यार, अमन व भाईचारे की बात सुनना। भाई बात तो वाजिब है ना। जब तेजस्वी ये बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमन भाईचारे की बात नहीं निकलती। प्रधानमंत्री जो हैं वो एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। मगर प्रधानमंत्री ने देश की माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों के खिलाफ मानो अपने चुनावी भाषणों के जरिए जंग छेड़ रखी है। शर्मनाक बयान। वो कांग्रेस पर यह आरोप लगाते हैं कि वो कोटा जो हैं, ओबीसीज और शेड्यूल कास्ट का कोटा जो हैं, वो दे देंगे जिहादियों को। अब तक आप मुसलमान बात कर रहे थे, आप जिहादी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। हिंदुओं को भड़काकर, हिंदुओं को डराकर आपका वोट हासिल करना चाहते हैं। और यह राजनीति नहीं है, यह आपका अपमान है, यानी हिंदू का अपमान है, साफ तौर पर अपमान है। आपको डरपोक, भड़काऊ बनाया जा रहा है और यही भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का हिस्सा है। प्रधानमंत्री अब इस कदर बौखला गए हैं कि वो तू तड़ाक पर उतार आए हैं, वो भी एक महिला के लिए। मगर प्रधानमंत्री से महिला सम्मान की उम्मीद करना थोड़ा मुश्किल है।
हम ये ना भूलें, ये वो पार्टी है जिसने बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटा मगर उनके बेटे करण को टिकट दे दिया। ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसने प्राज्वल रेवन्ना को भागने दिया। ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें प्रधानमंत्री मंच पर प्राज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांगते हैं। ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जो राम रहीम को बार बार पैरोल पर रिहा करती है। ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जहां कुलदीप सिंह सेंगर है। ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में बृजभूषण शरण सिंह के कारनामों का जिक्र होने के बावजूद उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। अब प्रधानमंत्री एक बुजुर्ग महिला के बारे में तू तड़ाक पर उतर आए। गौर फरमाइए। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी। और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई। मगर जैसे मैंने कहा ना, अभी 1 महीना है, इत्तेफाकन आज 4 तारीख है जब मैं कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं दोस्तों। ठीक 1 महीने बाद नतीजे आने वाले हैं। आप कल्पना कीजिए अगले 1 महीने में चुनावी भाषण का स्तर कितना गिरने वाला है। मगर देश की जनता के सामने विकल्प साफ है। देश की जनता के सामने एक तरफ प्रधानमंत्री अमित शाह हैं जो लगातार अपने भाषण के स्तर को गिरा रहे हैं, मगर दूसरी तरफ तेजस्वी, राहुल, अखिलेश हैं जो मुद्दे पर बने हुए हैं, जो आपके सामने असली मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। और असली मुद्दे हैं बेरोजगारी, महंगाई, देश की अर्थव्यवस्था, भ्रष्टाचार। जी हां, प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार पर बात करना बंद कर दिया है। प्रधानमंत्री तो हालांकि अब की बार 400 पार की बात भी नहीं करते। शायद हकीकत दिखाई दे रही होगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।